हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए मज़ेदार चुटकुलों के वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। सवाल, पता है निसार भाई कैसे पैदा हुए? नहीं पता? चलो मैं ही बताती हूँ। जवाब, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले जो दिल जवां निसार हो गया, समझे? मथुरा के कलेक्टर रहे श्री राम पक्के रामायणी थे। एक बार उनकी अदालत में एक अपराधी लाया गया। जिरह के दौरान अपराधी ने यह सोचकर कि श्री राम प्रसन्न होकर उन्हें मुक्त कर देंगे, उसने यह चौपाई कही, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। राम साहब ने उनकी चौपाई का कुछ इस तरह जवाब दिया, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करसी सो तस फल चाखा। नो 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 नो। एक कवि अपनी पत्नी के साथ बैठकर टीवी देख रहा था। तभी उसकी प्रेमिका का मिस कॉल आया। उसने मैसेज भेजकर कुछ यूं जवाब दिया, कवि, हवा की लहर बनकर तू मेरी खिड़की ना खटखटा, मैं बंद कमरे में तूफान समेटे बैठा हूँ। एक उपन्यासकार ने अपने दोस्त हीरालाल पर रौब झाड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है उपन्यास लिखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। मुझे उपन्यास लिखने में सालों लग जाता है। हीरालाल मुस्कुराते हुए बोला, तुम हो ही चूतिया जो सालों अपना वक्त बर्बाद करके उपन्यास लिखते रहते हो। पता है 15 रुपए में लिखा लिखाया उपन्यास मिल जाता है। संता, क्या तुम बिना खाना खाए जीवित रह सकते हो? बंता, नहीं, मैं नहीं रह सकता हूँ। संता, लेकिन मैं रह सकता हूँ। बंता, कैसे? संता, नाश्ता करके। संता, तुम इतने दिन कहाँ थे? बंता, मैं श्रमदान करने गया था। संता, मैं समझा नहीं। बंता, दरअसल मुझे 6 महीने का सश्रम कारावास मिला था। बंता 100वीं मंजिल पर खड़ा गाना गा रहा था। अचानक एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, बंता, तेरा बेटा नहीं रहा है। बंता ने सुना और बोला, क्या कहा? चलो चलो जल्दी चलो। बंता जल्दी जल्दी उतरते हुए नीचे आया तो हाँफने के साथ हंसने भी लगा। उसने आदमी ने कहा कि तुम्हारा बेटा नहीं रहा और तुम हंस रहे हो। बंता हंसते हुए बोला, अरे तूने 100 माले उतार कर कैसा बुद्धू बनाया, मेरी तो अभी तक शादी ही नहीं हुई। नो 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 नो। कल्लू और लल्लू गाना गा रहे थे। कल्लू सीधा खड़ा होकर गाना गा रहा था और लल्लू सर नीचे करके उल्टा खड़ा होकर गाना गा रहा था। किसी ने पूछा कि यह कैसे तुम गाना गा रहे हो? लल्लू बोला, तेरी समझ में नहीं आता है, यह साइड ए गा रहा है और मैं साइड बी गा रहा हूँ। चंपू अपने बच्चे को गाड़ी में बैठाकर घुमा रहा था। रास्ते में जो भी मिलता वह पूछता, अपने बेटे को घुमा रहे हो? इस सवाल से चंपू बहुत परेशान हो गया। फिर जब किसी ने पूछा, अपने बेटे को घुमा रहे हो? चंपू तुरंत बोला, नहीं, पड़ोसी का बेटा है। वह व्यक्ति बोला, तभी मैं कहूँ कि इसकी शकल आपके पड़ोसी से इतनी क्यों मिल रही है। नो 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 नो। जिस तरह से डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टराइन कहते हैं और मास्टर की पत्नी को मास्टराइन कहते हैं, इसी तरह से एक डाकिया एक बार एक पार्टी में गया और उसने अपना परिचय कुछ इस तरह दिया, मैं डाकिया और यह डाकनी और यह मेरा किड और यह मेरी किडनी। संता, यार बंता, यह बता पहले मुर्गी आई या अंडा? बंता मुस्कुराते हुए बोला, अरे बेवकूफ़, जिसका पहले ऑर्डर दिया जाएगा वह पहले आएगा, मुर्गी हो या अंडा कुछ भी हो। बारिश हो रही थी। कालू भागता हुआ छाता हाथ में पकड़े जा रहा था। किसी ने कहा, अरे कालू, छाता लिए है तो इसे खोल ले। कालू बोला, क्या फायदा, इसमें भी छेद है। उसने कहा कि इसे साथ क्यों लाया?
कालू बोला, मुझे क्या पता था कि बारिश पड़ने लगेगी। चिंटू अपने दादाजी से बोला, दादाजी यह बताओ आपके ज़माने में लोगों के 10-12 बच्चे क्यों होते थे? दादाजी बोले, बेटा मेरे ज़माने में लोग आज की तरह फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपना समय खराब नहीं करते थे, इसलिए। No, 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 no. बंता छत की 5वीं मंजिल पर खड़ा था। उसे लगा कि उसका दोस्त हजारा सिंह आ रहा है। उसने जोर से चिल्लाया, हजारा सिंह इधर आओ। लेकिन हजारा सिंह के कान में जूं तक ना रेंगी। फिर उसने सोचा, दूरबीन से देख लूं, हजारा सिंह ही है या कोई और। जब उसने दूरबीन से देखा तो वह हजारा सिंह ही था और वह बिल्कुल आंख के पास में दिख रहा था। बंता ने दूरबीन को हजारा के कान पर फोकस किया और धीरे से कहा, हजारा सिंह इधर आओ। एक 2 सीटों वाला विमान आज कब्रिस्तान में गिर गया। स्थानीय लोगों ने अब तक 500 शव प्राप्त किए हैं और बाकी शवों की तलाश में खुदाई कर रहे हैं। संता ने अपने मित्र बंता से पूछा, बता यार तेरा हनीमून कैसा बीता? बंता ने निराश होकर कहा, यार पहली रात के बाद सुबह के 8 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। तब मैं अर्ध निद्रा में था और कुछ भी सोचे बगैर 100 रुपए का नोट कोट की जेब में से निकालकर मैंने उसके हाथ में थमा दिया था। इससे क्या हो गया? इससे तुम्हारी पत्नी को यह तो मालूम नहीं हो जाता कि तुम्हें बाहर जाने की आदत है। संता ने आश्वासन देते हुए कहा, नहीं तुम मेरी बात तो सुनो। मैंने जब उसे 100 का नोट दिया तब उसने भी अर्ध निद्रा में ही तकिए के नीचे से बटुआ निकालकर 50 का नोट मुझे वापस दे दिया। संता ने गमगीन आवाज में कहा। No, 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 no. पप्पू 15 मिनट में ही पेपर छोड़कर जाने लगा। टीचर क्या हुआ? कुछ आता जाता नहीं है? पढ़ाई नहीं की थी क्या? पप्पू, वो बात नहीं है। मैं जिसके भरोसे आया था वो खुद मुझसे आंसर पूछ रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।